अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है इंडिविजुअल लेवल। ठीक है, ये क्लास 9th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 11 हम देख रहे हैं, इंडिविजुअल लेवल। ठीक है, तो हम जिस तरह हमने पहले इस चीज़ को जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम ये देखते आ रहे हैं कि प्रीवियस सिस्टम कंबाइन करता है और एक नेक्स्ट लेवल का सिस्टम बना देता है। जिस तरह के हमारे पास है सब एटॉमिक लेवल, ठीक है, कंबाइन करता है सब एटॉमिक लेवल तो बनाता है एटॉमिक लेवल। ठीक है, एटम्स कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है मॉलिक्यूल। ठीक है, जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर क्यूल्स कंबाइन करके ऑर्गेनेलीज बनाती हैं। ठीक है, ऑर्गेनेलीज जो होती हैं सारी मिलके एक सेल का जो सेल बना देती हैं। ठीक है, सेल्स मिलके क्या बनाते हैं टिश्यूज़, सिमिलर सेल्स मिलके बनाते हैं टिश्यूज़, डिफरेंट टिश्यूज़ जिनके रिलेटेड फंक्शंस होते हैं वो मिलके हमारे पास बनाते हैं ऑर्गन मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। ठीक है ना, एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम जो होता है ये मिलके क्या बना देता है आगे इंडिविजुअल। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि प्रीवियस जो सिस्टम है ये कंबाइन करता है और एक नया सिस्टम बना देता है। प्रीवियस सिस्टम कंबाइन करेगा, एक नया सिस्टम बना देगा। ये कंबाइन करेंगे ये बना देगा, ये कंबाइन करेंगे ये बना देगा। इसी तरह ही जो है वो एक सीक्वेंस में ये चीज़ चलती आ रही है। ठीक है, तो इंडिविजुअल किसी भी स्पीशीज़ का एक फ़र्द होता है। ठीक है ना, किसी भी स्पीशी का एक फ़र्द होता है। पर्सन या जो है वो ऑर्गेनिज्म हम लिख सकते हैं इसको, ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी स्पीशी। अच्छा, जब भी ये वर्ड स्पीशी लिखना है ना तो एस ज़रूर एंड पे लिखना है, अदरवाइज़ ये गलत होता है। स्पीशीज़ लिखते हैं इसको। ठीक है, किसी भी स्पीशीज़ का एक फ़र्द जो होता है इसको हम इंडिविजुअल कहते हैं। ठीक है ना, तो पूरे ऑर्गेनिज्म की स्टडी फिर इंडिविजुअल लेवल के अंदर आती है। इसीलिए जो है ये इंडिविजुअल लेवल हमारे पास, इसको हम ऑर्गेनिज्म लेवल भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज दी organism level. Why it is called as the organism level? Because in this individual level we do the study of the whole organism. पूरे organism की study की जाती है। That is why it is also called as the organism level. ठीक है, तो डिफरेंट ऑर्गन मिलते हैं और ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं, कंबाइन करते हैं ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, असेंबल्स। ठीक है, असेंबल करते हैं टुगेदर टू परफॉर्म ए रिलेटिव फंक्शन। ये दोनों जो हैं ये असेंबल करेंगे। ठीक है, असेंबल करने के बाद ये क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे रिलेटिव फंक्शन एंड परफॉर्म ए रिलेटिव फंक्शन, जिसको हम कहते हैं कि ये रिलेटिव फंक्शन परफॉर्म करने वाला ऑर्गेनिज्म हमारे पास इंडिविजुअल होता है। ठीक है, तो फंक्शन जो होती है ना ऑर्गन सिस्टम की इंटरलिंक्ड होती हैं। ठीक है ना, फंक्शन ऑफ दीज ऑर्गन सिस्टम्स, जो ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं ना ऑर्गन सिस्टम, इनका जो फंक्शन होता है ना ये इंटरलिंक्ड होता है, मतलब कोऑर्डिनेटेड होता है। ठीक है, एक दूसरे के साथ ये राब्ते में होते हैं। ठीक है ना, एक दूसरे के साथ इन ऑर्गन सिस्टम का ताल्लुक होता है। ठीक है ना, एक कोऑर्डिनेशन में होते हैं एक दूसरे के साथ। ये सब जो है एक दूसरे के साथ एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है ना, दीज ऑर्गन सिस्टम डिपेंड अपॉन ईच अदर। ये जो है ये हुआ कि पूरी बॉडी, इसका मतलब ये हुआ कि पूरी बॉडी के ऑर्गन सिस्टम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है ना, तो इसकी हम बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ कि किस तरह एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में होते हैं तो मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको ब्रीदिंग। ठीक है ना, तो इससे आपको पता चल जाएगा किस तरह ये कोऑर्डिनेशन की होती है ऑर्गन सिस्टम्स की। ब्रीदिंग इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है। तो जब आप सांस लेते हो व्हेन यू ब्रीथ, ठीक है, तो डिफरेंट जो है वो और पार्ट्स जो होते हैं ना आपकी बॉडी के, जिस तरह के लंग्स, हार्ट और ब्रेन, ये वर्क करते हैं इकट्ठे। ठीक है ना, ये वर्क टुगेदर, दे वर्क टुगेदर, ब्रेन, लंग्स, सॉरी, ठीक है, हार्ट, ठीक है, और ब्रेन।
ये तीनों चीज़ें जो हैं वो वर्क करती हैं एक साथ, ठीक है ना। व्हेन यू ब्रीथ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी लाइक लंग्स, हार्ट एंड ब्रेन वर्क टुगेदर। फर्स्ट सबसे पहले जो आपके जो लंग्स होते हैं ना, ये ऑक्सीजन लेते हैं एयर में से और कार्बन डाइऑक्साइड से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड इसको एक्सहेल कर देते हैं। तो इनहेल करते हैं लंग्स, इनहेल O2, ठीक है, और एक्सहेल मतलब कि निकाल देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे पास ऑक्सीजन होती है ना, वो लंग्स से जाती है एल्वियोलाई में, ठीक है। फ्रॉम लंग्स दिस ऑक्सीजन मूव टू एल्वियोलाई, ठीक है। ये एयर सैक्स होते हैं एल्वियोलाई, ठीक है। तो O2 जो होती हैं बाद में जो डिफ्यूज़ कर जाती हैं कैपिलरीज में, ठीक है ना, एल्वियोलाई में से। तो एल्वियोलाई से ये O2 जो है ये डिफ्यूज़ कर जाती है, O2 डिफ्यूज़ टू कैपिलरीज। ये एल्वियोलाई के इर्द गिर्द ना एक जाला सा होता है, क्योंकि कैपिलरीज के अंदर ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो जाती है, ठीक है ना। तो जो ब्लड जो होता है ना, ये ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड होगा ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ब्लड हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है अब ये जाएगा हार्ट की तरफ, ठीक है। दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव टू हार्ट थ्रो कौन सी जो वेजल्स यहाँ पे यूज़ होंगी वो होंगी हमारे पास वीन्स, ठीक है। वीन्स यहाँ पे यूज़ होती हैं। और हार्ट जो होता है इस पंप को इस ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ये हार्ट के पास अब आ गया है O2 वाला ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट को क्या करता है, पंप करता है। ये हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है कहाँ पे, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के तमाम पार्ट्स के अंदर, ठीक है ना, पार्ट्स ऑफ बॉडी की तरफ ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप किया जाता है। किसके ज़रिए इसको पंप किया जाता है, इसको दोबारा फिर जो है वो वीन्स के ज़रिए ही पंप किया जाता है, ठीक है ना। तो नर्वस सिस्टम जो होता है ना, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, ब्रेन की अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बाय कंट्रोलिंग दी मसल्स इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग। तो मसल जो होते हैं ना, ब्रेन का क्या काम है कि नर्वस सिस्टम जो होता है ब्रेन का, ये कंट्रोल करता है मसल्स को, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को और रिलैक्सेशन को, जो मसल्स ब्रीथिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से हम जो इनहेलिंग और एक्सहेलिंग का फिनोमिना परफॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बुक वाली एग्जांपल की बात करें तो जो बुक वाली एग्जांपल में क्या कहा गया है कि जब हम इंगेज करते हैं, बहुत ज़्यादा कोई आदमी है वो कंटिन्यूस करेगा या फिर हार्ड एक्सरसाइज करेगा, ठीक है ना। ये मैं बुक वाली एग्जांपल एक्सप्लेन कर रही हूँ। बुक एग्जांपल लिख लेते हैं हम। ये मैंने आपको सारा इसलिए बताया किस तरह ये इंटरलिंक्ड होते हैं ऑर्गन सिस्टम, ठीक है ना। तो ये लंग्स का अलहदा ऑर्गन है, ठीक है ना, ये हार्ट अलहदा ऑर्गन है, ब्रेन अलहदा ऑर्गन है। तो किस तरह ये आपस में इंटरलिंक्ड है, ये मैंने आपको यहाँ पे ये बात बताई है। अगर हम बुक वाली एग्जांपल को यहाँ पे देखेंगे तो इसमें क्या कहा गया है कि जब आप कंटिन्यूस या फिर हार्ड एक्सरसाइज करते हो तो ना सिर्फ आपके मसल्स जो हैं वो वर्क करते हैं, बल्कि आपका जो है वो रिस्पायरेशन का रेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना, हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो क्यों, जब आप देखो आप कर रहे हो एक्सरसाइज करते हुए आपके अंदर ज़्यादा जो है वो ऑक्सीजन अंदर जा रही है और ज़्यादा ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है ना। तो दोनों का फिनोमिना बढ़ गया। अब ये इनहेलिंग और एक्सहेलिंग के फिनोमिना को हम क्या कहते हैं कि ये रेस्पिरेशन हो रही है, ठीक है ना, जो नॉर्मल रेस्पिरेशन हो रही है। तो ये जो इस नॉर्मल रेस्पिरेशन की जो रेट होता है ये क्या हो जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा। जब ये इनहेलिंग एक्सहेलिंग बढ़ जाएगी, ठीक है ना, वही बात जो मैंने आपको यहाँ पे समझाई। तो हार्ट बीट किस तरह बढ़ेगी, जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड की कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी ऑक्सीजन की, तो हार्ट के पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आएगा। हार्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा बॉडी के पार्ट्स की तरफ, ठीक है, जिसकी वजह से हार्ट बीट भी क्या हो जाएगी, ये बढ़ जाएगी,
ठीक है ना, क्योंकि हार्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पंप कर रहा है ब्लड को बॉडी के पार्ट्स की तरफ। तो स्पेशली जो है किस पार्ट्स की तरफ हार्ट जो है वो पंप कर रहा है, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को मसल सेल्स की तरफ, ताकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ताकि जो है वो जब मसल सेल्स जो होते हैं ना, वो क्या होता है कि आर्टरीज से ना जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, ये डिफ्यूज़ कर जाता है मसल सेल्स के अंदर, और मसल सेल्स इस ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं क्या करवाने के लिए, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो शायद आपने ये फिनोमिना पहले भी पढ़ा होगा सेलुलर रेस्पिरेशन का, जिसमें क्या होता है कि सेल के अंदर मौजूद ना ग्लूकोज टूटता है, ग्लूकोज टूट जाएगा, ठीक है ना, टूट के तो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज़ करेगा, ठीक है। वो एनर्जी दोबारा फिर हम जब एक्सरसाइज करने के फिनोमिना में यूज़ होगी। तो एक साइकिल में ये प्रोसेस चलता है, ठीक है ना। हार्ट बीट बढ़ जाती है, रेस्पिरेशन का रेट बढ़ जाता है, ठीक है ना, ज़्यादा ऑक्सीजन दी जाती है मसल्स को, ठीक है ना, ज़्यादा फूड प्रोवाइड किया जाता है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज दिया जाता है, ताकि वो मसल्स उनको जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उस ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी जो है वो हासिल कर लें और कंटिन्यूस वर्क के लिए जो है वो प्रिपेयर रहे, ठीक है ना, और ज़्यादा एक्सरसाइज करें। तो दोबारा मैं आपको बता देती हूँ कि बुक में क्या कहा गया था कि जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी रेस्पिरेशन रेट बढ़ता है, मतलब ब्रीथिंग रेट बढ़ रहा है, ऑक्सीजन ज़्यादा अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बाहर आ रही है, ठीक है। तो जब रेस्पिरेशन रेट बढ़ेगा ना, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमें पता है कि ज़्यादा हो जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब ज़्यादा होगा तो वो ब्लड जाएगा हार्ट के पास, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हार्ट उस ब्लड को पंप करेगा बॉडी के पार्ट्स की तरफ। मोस्टली किस पार्ट की तरफ पंप करेगा, मसल्स की तरफ पंप करेगा। मसल्स को तो ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, मसल जो है वो ऑक्सीजन ऑब्टेन करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा फूड का यूज़ करेगा और ऑक्सीजन का यूज़ करेगा। फूड क्या होगा इसका, मसल्स का, ग्लूकोज। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो इस ग्लूकोज को तोड़ देगा, ठीक है। तोड़ने के बाद एनर्जी रिलीज़ होगी, वो एनर्जी फिर दोबारा मसल्स यूज़ करेंगे फॉर एक्सरसाइज, ठीक है ना। तो इंडिविजुअल लेवल में हम यहाँ तक ही था हमारे पास। तो आई होप तो कि आपको इंडिविजुअल लेवल की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।